थे जिनका नाम था डाउ। डाउ ने कहा कि मैं एक तरकीब बता रहा हूं तुमको, उससे रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, और वो है NaOH का 623 केल्विन टेंपरेचर पर 300 एटम। मतलब कंडीशन कोई दे दो ना, ड्रास्टिक कंडीशन दे दो। नॉर्मल पे तो उसकी औकात ही नहीं है लेकिन जब आप ड्रास्टिक कंडीशन दोगे, हाई टेंपरेचर दोगे, हाई प्रेशर दोगे, तो Cl को वीक कर देगा और ये OH वहां चला जाएगा और NaCl बाहर चला जाएगा। ये भी तरीका है। एक तरीका और है कि उस CCl के बॉन्ड को वीक कर दिया जाए। CCl के बॉन्ड को वीक करने का तरीका ये, कोई ऐसा ग्रुप लगा हो कि वो इलेक्ट्रॉन को खींचे, मतलब इस बॉन्ड को एकदम वीक बना दे। TCl बॉन्ड को वीक बनाने का एक ही तरीका है कि उनके साथ ऐसे लोग लगा दो जो उनको वैसे ही कमजोर कर दे, तोड़ के रख दे। ठीक है, छल कपट कौन करता है? अपने ही लोग करते हैं। अगर अच्छा दोस्त आज की दुनिया में, बेटा दुनिया आज के टाइम में कोई भी अच्छा दोस्त नहीं कर सकते हो। आज के टाइम में एक ऐसा वक्त आता है कि दोस्त ही दोस्त के साथ धोखा करता है, दोस्त ही दोस्त का गला काटता है। वो अपने लालच में, चंद पैसों के, चंद चीजों के लालच में, अपने ही दोस्त के साथ, जो दोस्त उसको कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरा भाई से हल्के है, वो धोखा। इसलिए अपने अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, अपनी जिंदगी बनाइए। नो रिलेशन, नो फ्रेंडशिप, कुछ नहीं। तो यहाँ से जो NO2 ग्रुप है ना, वो बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। बेटा NO2 जब ये खींचता है इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि माइनस R इफेक्ट के थ्रू, तो Cl बॉन्ड वीक हो जाता है। CCl बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, और वीक होकर के आसानी से फिर OH उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अगर तुम और भी ग्रुप बढ़ाना चाहो, तुमने कहा सर रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट कर दिया जाए। मान लीजिए ये रेट R1 है और हमने दो NO2 लगा दिया। अब ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, दो लोग इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ये Cl बॉन्ड एकदम वीक होता चला जा रहा है, और जब वीक होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, और रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा जी? इसकी बढ़ती चली जाएगी। बहुत बढ़िया सर। तो ये और आसानी से इसके Cl को भगाएगा और OH आ जाएगा। मान लीजिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन R2 है। अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, अगर तीन तीन लोग इसको निकालने के लिए ला जाए, तीन लोग पॉलिटिक्स करके इसको निकालना है, तो ये बॉन्ड बहुत पुअर हो जाएगा, और सिर्फ हीट करने से ये NaCl बाहर चला जाएगा और OH ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है और ये इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। मेरी बात क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये R3 है। अब तुमसे कोई पूछ दे कि रिएक्टिविटी बताइए क्या बनेगा, तो बोल दीजिएगा सर R1 इज लेस रिएक्टिव देन R2 देन R3। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा। हाँ, तीनों 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 तीनों। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो, वो कंडीशन क्या है, आपने हीट किया, यहाँ आपने टेंपरेचर दिया, प्रेशर दिया, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? आप हीट देने के बजाय, हीट कम देने के बजाय हीट कम दे रहे हैं और इस बॉन्ड को वीक कर रहे हैं। तो अगर आप टेंपरेचर कम